संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन तीन के ऊपर हमने कुछ बातें की थी और मैंने कुछ नोट्स भी तुम्हारे ग्रुप में लगाए थे। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बहुत पर्सनली बोलूँगा कि ऑल दीज माई लेक्चर्स इट इज़ exclusively only for you people. It is not to be shared with anybody. Like a Hindi classroom in the secret pole, you are not going to show it to anybody. Karanam, you know that I am not speaking in one language. Sometimes I am maybe looking very funny. So it is only for you, only to enhance your Hindi knowledge. Like usual classroom I do, the same thing I am trying to do from here. So again one warning, it is only for you and not to be shared with anybody. Right. Okay. संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन तीन के बाद आज हम चौथा चैप्टर लेंगे। अभी इस फर्स्ट वीडियो में इसे हम कहते हैं कारक। क्या बोलेंगे? कारक। अब कारक के लिए देखो, पूरा एक्सप्लेन करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मुझे खाली तुम्हें ये 125 वर्ड्स का जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसके लिए तुम्हें मेंटली प्रिपेयर करना है। संस्कृत भाषा में एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं विभक्ति। विभक्ति जैसे बालक का हम बोलेंगे संस्कृत में बालकस्य, शब्द में ही सब जुड़ गया। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता। हिंदी में हम क्या बोलेंगे? लड़के का, सीता ने। तो इस तरह के जो ये अलग अलग शब्द हैं जिनमें अपना कोई अर्थ नहीं है, मीनिंगलेस है, लेकिन वाक्य में आकर एक मीनिंग देते हैं, इनको हम कारक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I will tell you one sentence. राम ने रावण को मारा। Shall I repeat again? राम ने रावण को मारा। ने and को are very significant. राम ने रावण को मारा। Now let us just change this ne and को, and if we start like this, राम को रावण ने मारा, the whole meaning is changed. Are you getting? राम ने रावण को मारा, राम killed रावण। राम को रावण ने मारा, राम was killed by रावण, रावण killed राम। So this ne and ko are making a very significant change in the meaning of the sentence. इनको हम कारक के नाम से पुकारते हैं। हिंदी में 7 कारक हैं। इनके नाम कैसे हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, संबोधन, टोटल 7। और हर कारक का एक अपना चिन्ह है, एक अपनी विभक्ति है, एक अपना सिंबल है। कर्ता, सबसे पहले है कर्ता। कर्ता दैट इज सब्जेक्ट, करने वाला। कर्ता का चिन्ह है ने, कर्ता ने। सेकंड, कर्म। कर्म की विभक्ति, कर्म का चिन्ह है को। राम ने रावण को मारा, कर्ता ने, कर्म को। तीसरा आता है करण कारक। करण कारक का सिंबल चिन्ह है से। कैसे इसका यूज होगा? मैं कलम से लिखता हूं। ओके, मैं गेंद से खेलता हूं। यह है हमारा करण कारक। कर्ता ने कर्म को करण से। फिर आएगा हमारा चौथा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का सिंबल है के लिए। मैं वीणा के लिए एक फूल लाया, के लिए। संप्रदान की विभक्ति क्या है? के लिए। शैल आई रिपीट अगेन? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए। हमारे 4 कारक हो गए। नेक्स्ट आता है अपादान कारक।
अपादान कारक की विभक्ति या अपादान कारक का चिन्ह से, फिर से, अगेन से। हमारे पास एक 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जाता है कि करण कारक और अपादान कारक में क्या अंतर है। दोनों के चिन्ह सेम है, से। करण कारक का से, इसमें हमें क्या पता चलता है कि कोई समथिंग इज विद अस, यू नो दैट मैं कलम से लिखता हूँ, मैं बॉल से खेलता हूँ, ओके। देयर इज समथिंग यू आर यूजिंग, आप किसी चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं, उसके साथ में हम से लगा रहे हैं, ओके। लेकिन अपादान कारक के से में हमें सेपरेशन मिलता है। सेपरेशन, वियोग, एक अलगाव, अलग हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पत्ते गिर गए, अलग हो गए। या विद्यार्थी स्कूल से जाते हैं, स्कूल से चले गए, सेपरेशन। जहाँ करण कारक में यू आर यूजिंग समथिंग, मैं कलम से लिखता हूँ, मैं गेंद से खेलता हूँ, मैं गिलास से पीता हूँ, देयर इज सम मीन्स, यू आर यूजिंग दैट मीन्स, देन से। लेकिन अपादान कारक में जब एक सेपरेशन आएगा, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अगेन आई विल ट्राई टू रिपीट एवरीथिंग व्हाट आई टोल्ड यू। सबसे पहले कर्ता, कर्ता का चिन्ह ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान अगेन से, लेकिन यहाँ सेपरेशन। इसके बाद आएगा हमारा अधिकरण। अधिकरण, इसका चिन्ह होता है में या पर। मेज पर पुस्तकें रखी हैं, कमरे में बच्चे बैठे हैं, में, पर, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक के बाद आता है संबंध कारक। संबंध कारक, संबंध, रिलेशन। इसमें का, की, के ऐसे चिन्ह आएंगे। यह कलम उसका है, यह शर्ट मेरी नहीं है, किसी और की है। की, के, का, जो रिलेशन बताएंगे, संबंध बताएंगे, उसे हम संबंध कारक कहेंगे। और लास्ट आता है संबोधन। संबोधन, एड्रेस, हे, अहे, अहो, ये सब संबोधन कारक के चिन्ह हैं। तो कारक वे विभक्तियाँ, वे चिन्ह जो वाक्य में शब्दों के बीच में एक सामंजस्य बनाती हैं, एक रिलेशन बनाती हैं। कारक 7 हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, लेकिन सेपरेशन वाला, और उधर करण कोई मीन्स वाला, मैं पेन से लिखता हूँ। विद्यार्थी स्कूल से जाते हैं, स्कूल से जाते हैं, डिपार्चर, सेपरेशन, तो अपादान, पेन से लिखता हूँ, करण कारक, ओके। अपादान के बाद आया हमारा अधिकरण, जिसमें में, पर, मेज पर पुस्तकें हैं, कमरे में बच्चे। अधिकरण के बाद संबंध आया, संबंध का, की के जो रिलेशन बताएंगे। और उसके बाद हमारा संबोधन, जो आर एड्रेसिंग समबडी, हे, अहे, अहो, ये हमारा संबोधन कारक। थैंक यू।